मध्य प्रदेश में दशहरे से पहले उपचुनाव होगा, तारीखों का ऐलान हो सकता है। दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी है। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधनी और श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। सागर जिले की बीना विधानसभा सीट को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। निर्मला सप्रे ने अभी तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। मध्य प्रदेश में दशहरे से पहले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दीपावली के बाद मतदान कराने की तैयारी है। उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी भोपाल से सूरज तिवारी जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आप देख रहे हैं? हालांकि उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं बुधनी और श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट के लिए। देखिए सुमित, लंबे अरसे से इंतजार था कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कब होगा और आखिरकार वो उपचुनाव कब होंगे। लेकिन अब जो चुनाव आयोग है इन दोनों सीटों पे, चाहे विजयपुर की बात हो चाहे बुधनी की बात हो, इन दोनों सीटों पे चुनाव आयोग ने कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली हैं और माना जा रहा है कि दशहरे आने तक या दशहरे के बाद जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान है, चुनाव आयोग कर देगा और दिवाली के बाद मध्य प्रदेश की इन दोनों विधानसभा सीटों में उपचुनाव हो सकते हैं। उपचुनाव क्यों हो रहे हैं ये थोड़ा बता देते हैं सुमित, क्योंकि विजयपुर विधानसभा सीट से जो रामनिवास रावत थे, कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, बीजेपी में मंत्री बनाया गया, इस कारण वो सीट खाली है। कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस कारण विजयपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव हो रहे हैं। बुधनी में सिर्फ इसलिए चुनाव हो रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो सांसद बनते हैं विदिशा से और वो सीट छोड़ देते हैं। ऐसे में बुधनी में भी उपचुनाव हो रहा है। लेकिन एक और सीट है सुमित, सागर की बीना विधानसभा सीट, जहां से कांग्रेस से निर्मला सप्रे विधायक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपनी विधानसभा विधायक पद से इस्तीफा, यानी विधायक कांग्रेस से हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दिया, लेकिन विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जिसके कारण वहां पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। लेकिन दो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा और दिवाली के बाद माना जा रहा है कि यहां पर उपचुनाव हो सकता है। सुमित, चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर तारीखों का ऐलान होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होगी। तमाम जो नेता है इन दोनों सीटों में प्रचार प्रसार के लिए जुटेंगे, क्योंकि दोनों सीट काफी महत्वपूर्ण है। एक सीट कांग्रेस के लिहाज से विजयपुर महत्वपूर्ण है तो दूसरी सीट बुधनी जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है वो बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो देखने वाली बात होगी सुमित की कौन प्रत्याशी बनाए जाते हैं, कब तक तारीखों का ऐलान होता है। बिल्कुल, तारीखों का ऐलान कब तक होगा, पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी कौन होंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो सकते हैं।